स्पेसएक्स अपने स्टारशिप अंतरिक्ष यान के माध्यम से मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण की योजना पर काम कर रहा है। स्टारशिप को पूरी तरह से पूर्ण प्रयोज्य अंतरिक्ष यान के रूप में डिजाइन किया गया है, जो चालक दल और कार्गो दोनों को मंगल जैसे गंतव्यों तक ले जा सकता है। मंगल ग्रह पर जाने के लिए स्पेसएक्स ने नवीन प्रौद्योगिकियों और तरीकों के संयोजन का उपयोग करने की योजना बनाई है। स्टारशिप अंतरिक्ष यान। इस अंतरिक्ष यान का उद्देश्य वह वाहन है जो लोगों और माल को मंगल ग्रह तक पहुंचाता है। ये एक विशाल अंतरिक्ष यान है जिसे कक्षा में ईंधन भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे लंबी अवधि के मिशनों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। ईंधन के रूप में मीथेन और ऑक्सीजन, स्टारशिप ईंधन के रूप में तरल मीथेन CH4 और तरल ऑक्सीजन O2 का उपयोग करता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सबेटियर प्रतिक्रिया नामक प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय संसाधनों जैसे मंगल ग्रह के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की बर्फ का उपयोग करके मंगल ग्रह पर मीथेन का उत्पादन संभावित रूप से किया जा सकता है। स्पेसएक्स का इरादा मंगल ग्रह पर ही ईंधन उत्पन्न करने का है, जिससे पृथ्वी से इसे ले जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी। इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन ISRU यह मंगल मिशन के लिए एक प्रमुख अवधारणा है। इसमें मानव जीवन का समर्थन करने और ईंधन बनाने के लिए गंतव्य ग्रह पर उपलब्ध संसाधनों जैसे पानी, खनिज और गैस का उपयोग करना शामिल है, जिससे पृथ्वी से भेजी गई सामग्रियों पर निर्भरता कम हो जाती है। ऑक्सीजन उत्पादन। स्पेसएक्स का लक्ष्य ISRU के माध्यम से मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन उत्पन्न करना है। मंगल ग्रह पर पानी की बर्फ को इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जा सकता है। निकाली गई ऑक्सीजन का उपयोग जीवन समर्थन प्रणालियों और रॉकेट प्रणोदक के एक घटक के रूप में किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड रूपांतरण। मंगल ग्रह का वायुमंडल लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जिसका उपयोग ईंधन और जीवन समर्थन के लिए ऑक्सीजन और मीथेन बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं में किया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो स्पेसएक्स मंगल ग्रह पर ISRU के माध्यम से आंशिक या पूर्ण रूप से उत्पन्न मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा ईंधन वाले स्टारशिप अंतरिक्ष यान का उपयोग करने की योजना बना रहा है। यह दृष्टिकोण पृथ्वी से परिवहन की जाने वाली सामग्री की मात्रा को काफी कम कर देता है, जिससे मंगल ग्रह पर मिशन लंबी अवधि में अधिक टिकाऊ और लागत प्रभावी हो जाता है। मंगल अन्वेषण मिशन दशकों से चल रहे हैं, जो विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों और संगठनों द्वारा ग्रह के भूविज्ञान, वातावरण और अतीत या वर्तमान जीवन की क्षमता का अध्ययन करने के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मंगल अभियानों का विस्तृत अवलोकन दिया गया है। मेरिनर मिशन नासा। मेरिनर 4 1944 मंगल ग्रह की पहली सफल उड़ान ग्रह के बारे में पहली क्लोजअप छवियां और डेटा प्रदान करती है। मेरिनर 9 1971-1976 किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान। इसने बड़े पैमाने पर मंगल ग्रह का मानचित्रण किया, जिससे ज्वालामुखी, घाटी और बर्फ की चोटियों का पता चला। वाइकिंग मिशन नासा। वाइकिंग 1 और 2 1945 पहला सफल मंगल ग्रह पर उतरा। इन मिशनों ने मिट्टी रसायन विज्ञान और मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हुए जीवन के संकेतों की खोज के लिए प्रयोग किए। मार्स पाथफाइंडर नासा 1997 सोजॉर्नर रोवर। इस मिशन में एक छोटा रोवर सोजॉर्नर शामिल था, जिसने प्रयोग किए और चट्टानों और मिट्टी की नजदीकी छवियां प्रदान की। मार्स ग्लोबल सर्वेयर नासा 1966 ऑर्बिटर मिशन। इस अंतरिक्ष यान ने लगभग 1 दशक तक मंगल ग्रह का मानचित्रण किया, इसकी स्थलाकृति, चुंबकीय क्षेत्र और मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन किया। मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स नासा 2004 आत्मा और अवसर। इन रोवर्स ने विभिन्न क्षेत्रों की खोज की, मंगल ग्रह पर पानी की पिछली उपस्थिति की पुष्टि की और चट्टानों और मिट्टी का अध्ययन किया। फीनिक्स मार्स लैंडर नासा 2007 उच्च अक्षांश मिशन। मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव के पास पानी की बर्फ और संभावित आवास क्षमता की जांच की गई। क्यूरियोसिटी रोवर नासा 2012
सबसे बड़ा रोवर। यह कार के आकार का रोवर गेल क्रेटर की खोज कर रहा है, चट्टानों का विश्लेषण कर रहा है और मंगल ग्रह के पर्यावरण की पिछली आदत की जांच कर रहा है। इनसाइट लैंडर, नासा 2018। भूकंपीय जांच, भूकंपीय गतिविधि और ताप प्रवाह को मापकर मंगल के आंतरिक भाग का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दृढ़ता रोवर, नासा 2020। नमूना संग्रह, पिछले सूक्ष्मजीव जीवन के संकेतों की खोज करने और पृथ्वी पर संभावित वापसी के लिए नमूने एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ऑक्सीजन उत्पादन के लिए मोक्सी उपकरण भी है। एक्सोमार्स, ईएसए रोस्कोसमोस रोवर और ऑर्बिटर। इस मिशन में रोजलिंड फ्रैंकलिन रोवर शामिल है, जिसे मंगल की सतह का पता लगाने और जीवन के संकेतों की खोज के लिए लॉन्च किया जाना है। इन मिशनों ने अमूल्य डेटा प्रदान किया है, जिससे मंगल के भूवैज्ञानिक इतिहास, सतह की विशेषताएं, रहने की क्षमता और भविष्य के चालक दल मिशनों और संभावित उपनिवेश प्रयासों की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का पता चलता है। कई अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग का उद्देश्य मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ का विस्तार करना और मानव अन्वेषण का मार्ग प्रशस्तक। अब मंगल ग्रह के बारे में शीर्ष 10 तथ्य। सूर्य से चौथा ग्रह। मंगल हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है, जो पृथ्वी और बृहस्पति के बीच स्थित है। लाल ग्रह, इसका लाल रंग इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड जंग के कारण होता है। समान दिन की लंबाई। मंगल ग्रह पर एक दिन, जिसे सोल के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी पर एक दिन से थोड़ा ही लंबा होता है, जो लगभग 24.6 घंटे तक चलता है। सबसे पतला वातावरण। मंगल ग्रह का वातावरण सबसे पतला है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन के अंश हैं। माउंट ओलंपस, इसमें सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है, जिसकी ऊंचाई लगभग 13.6 मील 22 किमी है। वेलस मैरिनेरिस, घाटियों की यह प्रणाली सौर मंडल में सबसे बड़ी है, जो लगभग 2500 मील 4000 किमी लंबी और 7 मील 11 किमी गहराई तक फैली हुई है। 2 चंद्रमा। मंगल ग्रह के फोबोस और डेमोस नाम के 2 छोटे चंद्रमा हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये क्षुद्र ग्रह हैं। जीवन की संभावना। अतीत में तरल पानी के प्रमाण और सूक्ष्मजीवी जीवन की संभावना के कारण वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर अतीत या वर्तमान जीवन की संभावना के बारे में अनुमान लगाते हैं। अन्वेषण मिशन। मंगल ग्रह पर कई रोवर्स और ऑर्बिटर भेजे गए हैं, जिनमें क्यूरियोसिटी, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिट, परसिवेरेंस और कई परिक्रमा करने वाले उपग्रह शामिल हैं। मानव अन्वेषण। लक्ष्य, नासा जैसे संगठन और स्पेसएक्स जैसी निजी कंपनियों के पास भविष्य में मंगल ग्रह पर चालक दल के मिशन और संभावित उपनिवेशीकरण प्रयासों की योजना है। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया साझा करें। रियलिटी रैप्सोडी को लाइक और सब्सक्राइब करें।